इस राजनीतिक प्रस्ताव में कई मुद्दे शामिल हैं। खास तौर से जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बिहार चुनाव जिसकी बिसात पूरी तरह से बिक चुकी है। हर पार्टी के छतर पर अपने कील काटे दुरुस्त करते देखे जा रहे हैं। हिंदी पट्टी क्षेत्र के नेता और तीसरे सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों के चलते बिहार की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। यही कारण है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस अपना खोया जनादर ढूंढने को लिए ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही है। अपनी बंजर सियासी जमीन पर वोटों की खेती लहलहाने के लिए कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए कांग्रेस का नजरिया बदलने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन अब कांग्रेस बिहार में वो करने जा रहा है जो आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए एक खास पेशकश। बिहार में कांग्रेस का बड़ा दाव, राहुल की चाल से जीतेगी चुनाव। आजादी के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक, आखिरी वक्त पर पार्टी ने चली बड़ी चाल। कभी यात्रा तो कभी वोट चोरी तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने में कोई चूक नहीं की। हर मंच हर मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन अब कांग्रेस बिहार में वो करने जा रही है जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसका एक समय समूचे भारत में तूती बोला करती थी। लेकिन अब वही कांग्रेस उत्तर भारत में पूरी तरह से संघर्ष करती दिखाई दे रही है। हालांकि राहुल गांधी की सक्रियता ने कांग्रेस में कुछ दम जरूर भरा है, लेकिन वो बिहार चुनाव में कितना कारगर होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस बिहार में CWC की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करने जा रही है। ये बैठक ठीक चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश देने के मायने से रखी गई है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिहार में कांग्रेस की CWC की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के हर राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और इस बैठक में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। वैसे तो कांग्रेस की CWC की बैठक दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में होती रहती है, लेकिन बिहार चुनाव में ये बैठक कराकर कांग्रेस बिहार में खुद को अपने सहयोगियों के सामने एक बड़ी पार्टी के रूप में पेश करने की कवायद में जुटी हुई है। दरअसल बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंसे हुए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव सीट बंटवारे में अपनी मर्जी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी ये संदेश देना चाह रही है कि वो भी देश की बड़ी पार्टियों में से एक है और राजद उसे हल्के में नहीं ले सकती। अब बात करेंगे कि इस बैठक से आखिर कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है। सीट बंटवारे पर मंथन, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, वोट चोरी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। राहुल गांधी को जननायक के रूप में प्रस्तुत करने की भी कोशिश की जाएगी। इस बैठक को बिहार चुनाव में कांग्रेस की सक्रियता और तैयारी का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस आखिरी बार अपने दम पर 1985 में सत्ता में आई थी। तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे और कुल 324 विधानसभा सीटें थी। 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 196 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। हालांकि 1985 से 1990 के बीच में कांग्रेस को 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। इसके बाद से कांग्रेस का राज्य में लगातार ग्राफ गिरता ही चला गया। 1952 में चुनाव में कांग्रेस ने 232 सीटें जीती, 1957 में 210 सीटों पर जीत हासिल की, 1962 में 185 सीटों पर जीत हासिल की, 1967 में 128 सीटों पर जीत दर्ज की, 1969 में 118 सीटों पर जीत मिली। वहीं 1972 में 167 सीटों पर जीत हासिल की, 1977 चुनाव में 57 सीटों पर जीत, 1980 चुनाव में 169 सीटों पर जीत, वहीं 1985 चुनाव में 196 सीटों पर जीत, 1990 चुनाव में 71 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं 1995 चुनाव में 29 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 2000 में 23 सीटों पर जीत मिली। 2005 चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल हुई, 2005 चुनाव में 9 सीटों पर जीत, 2010 चुनाव में 4 सीटों पर जीत, 2015 चुनाव में 27 सीटों पर जीत। वहीं 2020 की बात करें तो 19 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस अपने इस बैठक के जरिए अपने महागठबंधन की सारी राजद पर प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ दबाव बनाती देखी जा रही है।
राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के जरिए बिहार की सियासी हवा को भापा है। इसी तरह की एक बैठक कांग्रेस ने 16 सितंबर 2023 को हैदराबाद में की थी। उस वक्त 5 राज्यों तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन पार्टी ने तेलंगाना के हैदराबाद को कार्य समिति की बैठक के लिए चुना। पार्टी का मानना है कि इसी बैठक के बाद पूरे तेलंगाना में कांग्रेस की हवा बनी और पार्टी सत्ता में आई। तेलंगाना में कांग्रेस ने 45 सीटों का इजाफा किया और उसकी सीट 19 से बढ़कर 64 हो गई। साथ ही वोट प्रतिशत में भी 10.5% का इजाफा हुआ। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट हैं। बीआरएस 88 सीटों से 39 पर सिमट गई। क्या यही कमाल सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में कर पाएगी? ये बड़ी बात है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।